2026 में ईरान और इसराइल के बीच सिर्फ टेंशन नहीं बल्कि सीधा मिलिट्री टकराव शुरू हो चुका है। इसराइल और यूएस ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक्स किए और ईरान ने तुरंत मिसाइल्स और ड्रोन्स से जवाब दिया। सवाल है, क्या मिडल ईस्ट एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? फरवरी 2026 को इसराइल और यूएस ने ईरान पर मेजर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। इस ऑपरेशन को इसराइल ने लायंस रॉर का नाम दिया। टारगेट किए गए न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप साइट्स। तेहरान समेत कई शहरों में एक्सप्लोजन्स के रिपोर्ट हुए। अटैक के बाद ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। मिडल ईस्ट में यूएस बेसिस को भी टारगेट किया गया। ईरान ने वार्निंग दी, अगर हम पर हमला होगा तो हम उसका सख्ती से जवाब देंगे। इजरायली सिटीज में सायरन्स बजने लगे और मिलियंस ऑफ लोग शेल्टर्स में चले गए। मतलब अभी सीधा मिलिट्री एक्सचेंज हो रहा है और सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं है। 2026 की स्ट्राइक्स में इनिशियल रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान में मल्टीपल डेथ रिपोर्ट्स की गई। स्कूल एरियाज हिट होने की भी रिपोर्ट आई है और गल्फ रीजन में भी मिसाइल एक्टिविटीज देखी गई। पहले के 2025 के फेज में ईरान में 1000 से ज्यादा लोग इजरायली स्ट्राइक्स में मारे गए। ईरान में इजरायली मिसाइल से डजन्स ऑफ डेथ्स हुई। एग्जैक्ट नंबर बदलते रहते हैं क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। अब असली सवाल, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? पहला रीजन है न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर। इसराइल का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन के करीब पहुंच रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जस्टिफाई की। उसके बाद दूसरा रीजन है ईरान का रीजनल नेटवर्क। ईरान सपोर्ट करता है हमास, हिजबुल्लाह और हौतीस। इसराइल का क्लेम है ईरान पूरे रीजन में इसराइल के खिलाफ फ्रंट खोल रहा है। तीसरा, गाजा वॉर का आफ्टर शॉक। 2023 गाजा वॉर ने ऑलरेडी टेंशन को बहुत पीक पर पहुंचा दिया था। उसके बाद असैसिनेशंस, एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल एक्सचेंजेस, सब कुछ फास्ट हो गया था। चौथा रीजन है स्ट्रेटेजिक मैसेज। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसराइल दिखाना चाहता है ईरान को न्यूक्लियर बनने नहीं देंगे और डायरेक्ट स्ट्राइक से भी नहीं डरेंगे। ईरान दिखाना चाहता है कि वो भी सीधा जवाब दे सकता है और रीजनल पावर है। यही डेंजरस एस्केलेशन स्पाइरल है। लेकिन इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ा रिस्क ऑयल शॉक। मिडल ईस्ट में वॉर मतलब ऑयल सप्लाई की टेंशन। इंडिया हैवी इंपोर्टर है जिसका रिजल्ट पेट्रोल महंगा, महंगाई बढ़ेगी और शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है। मिसाइल चाहे तेहरान से उठे या तेल अवीव से, सबसे ज्यादा खून आम लोगों का ही बहता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिविलियंस रिस्क में हैं, बच्चे अफेक्टेड है और रेफ्यूजी बहुत डरे हुए हैं। इंसानियत के हिसाब से ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है।